अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ निहारी के साथ, निहारी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाऊँगी बीफ निहारी, जिसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल लिया है। ऑयल आपने हस्ब ज़रूरत लेना है। मैंने ये 2 स्पून ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने जो ऑयल लिया था 2 चमचे, जो आप चमचा देख रहे हैं सालन का, यही मैंने 2 चमचे ऑयल लिए हैं। उसके बाद मैंने जो गोश्त था वो उसमें डाल दिया। गोश्त जो है ये 1 किलो गोश्त है। इस गोश्त को मैंने इस ऑयल में अच्छे से डाल दिया है और डालने के बाद इसको बहुत तरीके से मैंने इसमें हल्का हल्का भूना है। और उसके बाद हमने क्या किया है, लहसुन का पेस्ट जो है बना लिया है। उसके बाद हमने करना ये है कि हमने ये 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्राई किया है, हल्का सा तेल में ब्राउन हो चुका है हमारा गोश्त। और इस लहसुन को मिक्स कर देना है और इसी तेल में हमने लहसुन को पकाना है। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो हो चुका है ब्राउन। इससे ये होगा कि आपका गोश्त बहुत अच्छे से आगे चल के निहारी गल जाएगा और जो है बहुत सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद हमने शान का निहारी मसाला यूज़ किया है। इसमें 1 पैकेट हमने यूज़ किया है, हमने सारा इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी जो है शक्ल आई सालन की, कि दिल कर अभी मैं खा लूँ। और इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने करना ये है कि ये जब बिल्कुल ठीक से भुन जाएगा, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, कि इतनी प्यारी खुशबू आ रही कि मैं आपको नहीं बता सकती। आप देख सकते हैं कि इसका रोगन सारा ऊपर आ रहा है और मसाला जो है अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो है हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपको मैं बता सकती हूँ कि हमने पानी कितना ऐड किया है। पानी जो है हमने ये 2 कप जो है मैंने इसमें ऐड किया है। जब हमारा मसाला भुन गया अच्छे से तो हमने ये 2 कप, आप देख सकते हैं चाय के, मैंने ये कप यूज़ किए हैं। 2 कप चाय पानी मैंने इसमें डाला है। और आप अभी से इस निहारी की शक्ल देख लें, मुंह में पानी आ रहा है देखकर। अब पानी इतना हमने डालना है इसमें कि जो हमारा गोश्त है वो पूरा इसके अंदर डिप हो जाए, बिल्कुल इसके अंदर डूब जाए। फिर हमने इसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए, ठीक है, 30 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद आप देख लें कि इस तरह जो है इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जो है अच्छे से बहुत, जो हमारा मसाला है ये बन चुका है। अब ये आप रोगन देख रहे हैं, हमें ये रोगन चाहिए होगा, हम इस रोगन को अलग से निकाल लेंगे। अब हमने ये रोगन जो है निकाल लिया। जो रोगन ऊपर आ गया है हमने ये रोगन निकाल कर, और निहारी में जो ऊपर रोगन आए, रोगन हमने सारा नहीं निकालना, लेकिन ये है कि 1 बोल हमने रोगन निकाल के अलग कर दिया है। इसके बाद हमने 5 स्पून आटे के और 1 गिलास पानी लिया है और उसमें हमने ये आटा डाल दिया। अब आप देखें मैंने इसको इतना पतला किया है। अब आप चाहें इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आटे और पानी की। इन दोनों को हमने मिक्स किया है, आटे और पानी को। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ऐड करना है, डालना है। एक साथ सारा हमें निहारी में नहीं डालना, ठीक है। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब हमारा सालन भुन जाएगा, जो हमने 30 मिनट के लिए रखने के बाद हमने जो रोगन ऊपर आया, हमने फिर रोगन निकाला। उसके बाद का प्रोसेस हमारा ये है कि हमने इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो आटा और पानी हमने इसका मिक्सचर बनाया है वो हमने इसमें ऐड किया। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी सालन की जो है शक्ल आ गई है, कितना अच्छा ही सालन लग रहा है अभी से निहारी जो है। अब देखें आप किस तरह के बबल्स आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी। और आपने इसको हिलाकर इसको ढक देना है जब तक गोश्त गल ना जाए अच्छे से। फिर आपने एक फ्राई पैन में लेना है तेल। अब ये वही रोगन है जो हमने स्टार्ट में निकाला था। अब हमने लेने प्याज, हमने 1 प्याज काट लिया है
और इस तेल में, गरम तेल में हमने ये प्याज डाल दिए हैं बारीक काट कर। अब इसको हमने ब्राउन करने हैं। आप देख लें इसी रोगन में जो अपने स्टार्टिंग में निकाला था, हमने इसको ब्राउन किए अच्छे से। आप देख लें इस तरह हमने प्याज को करना है, बिल्कुल ब्राउन, जिस तरह हम जो है भगार देते हैं वही हमें प्याज चाहिए। जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएं तो हमने इसको उसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आ रहा है निहारी का। और इसके बाद आप इसको ढक दें। आप देख सकते हैं ये सारा रोगन ऊपर हो गया। अब जब आप सर्व करने लगें तो उसको अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ारी लुक आ रहा है, ऐसे लग रहा है बाज़ार से आई है। अब आप सर्व करने के लिए इसके ऊपर धनिया पुदीना जो भी आपको ऐड करना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही, जितनी दिखने में अच्छी है उतनी टेस्ट में बहुत लाजवाब थी। आप भी ज़रूर बनाएं घर में और अपना नाम घर में रोशन कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।